दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। टीजीटी पीजीटी कला विषय के लिए 125 प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज का यह 7वां अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि पूरी सीरीज आपको लगातार मिलती रहे। अगर आपने पिछली सीरीज को सॉल्व नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर सभी सीरीज को सॉल्व ज़रूर कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले अपने पास OMR शीट ज़रूर रखिए, जिससे सही ऑप्शन को टिक करते जाइए और कुल 125 प्रश्नों को टिक करने के बाद देखिए आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक कला जिसमें लोक कला की कल्पना होती है, रूप और अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है और अक्सर बच्चे जैसी दिखती है, वह कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आदिम कला। अगला प्रश्न है, राजस्थान लघु चित्रकला शैली की कोटा शैली ने किस विषय के चित्रण में विशिष्टता हासिल की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बारहमासा। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली अपने आरंभिक काल में इससे संबंधित थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मारवाड़ शैली से। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। उत्तर होगा ऑप्शन बी, निहाल चंद। किशनगढ़ स्कूल में निहाल चंद किसके काल में दरबारी चित्रकार था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामंत सिंह। अगला प्रश्न है, अली रजा प्रमुख चित्रकार थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बीकानेर शैली की। राजस्थानी चित्रकला शैली रंगों के जीवंत और साहसिक उपयोग के लिए जानी जाती है। कौन सा शहर राजस्थानी लघु चित्रकला का प्रमुख केंद्र था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जोधपुर। उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वार उपशैलियां हैं। ऑप्शन सी, मेवाड़ की। अगला प्रश्न है, एक चित्र है जिसमें राजस्थानी शैली में साहिबदीन ने बनाया है और इसे किस शैली में बनाया गया है, इसे पहचान कर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रागनी मारू। अगला प्रश्न है, किस लघु चित्र शैली में देदीप्यमान रंगों की गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान शैली। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया गया। तो ये किया है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। ऑप्शन डी। किस ऐतिहासिक काल के दौरान मध्य भारतीय दक्कन और पहाड़ी शैली ने सामूहिक रूप से भारतीय कला की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में योगदान दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मध्यकाल। अगला प्रश्न है, अनेक विद्वानों ने अपभ्रंश शैली को विविध नामों से संबोधित किया जो इस प्रकार है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनको पढ़िए। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाल शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, गुजरात शैली, जैन शैली आदि नाम से संबोधित किया गया है।
अगला प्रश्न है, जैन लघु चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका मुख्य विशेषता है ऑप्शन सी, प्रचुर मात्रा में सोने के रंग का प्रयोग और चेहरे के बाहर झांकती आंखें। अगला प्रश्न है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्वी हिस्से में। ताजमहल का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार के सफेद संगमरमर का उपयोग करके किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मकराना मार्बल से। अबुल हसन कलाकार को नादिर उज जमा की उपाधि दी गई है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जहांगीर द्वारा। लाल पुष्प का चित्रकार था? ऑप्शन ए, मंसूर। अगला प्रश्न है, मुगल लघु चित्रकला के गठन में तकनीकी पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकारिजा ने। जहांगीर काल में सचित्र पांडुलिपियां ने स्वनिहित लघु चित्रों के अलंकृत एल्बमों में का स्थान ले लिया, जिसे कहा जाता है मुरक्का। ऑप्शन बी। तुर्की मुर्गा का चित्र किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? तो यह है ऑप्शन बी, मंसूर की। फतेहपुर सीकरी अवस्थित ऐतिहासिक स्मारक है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी, बुलंद दरवाजा और पंचमहल, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र बाबर सोन नदी पार करते हुए को किसने चित्रित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जगन्नाथ ने। अगला प्रश्न है कि एक चित्र है, इसमें कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें जो सही आंसर है वो है सी, गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं कृष्ण भगवान। अगला प्रश्न है, सन 1580 में चित्रित आरंभिक मुगल शैली का प्रमुख चित्र, जो कि एक असाधारण विषय प्रस्तुत करते हुए बाइजेंटाइन कला, यूरोपीय शास्त्रीय और उसके पुनर्जागरण को मुगल चित्रशाला तक लाता है, वह है? ऑप्शन सी, मैडोना एंड चाइल्ड। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साम्राज्य ने चतुष्पक्षी बाग शैली का इस्तेमाल किया? तो वे थे ऑप्शन सी, मुगल। मुगल शैली में किस चीज का अभाव था? तो नारी सभी का अभाव मिलता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली के समकालीन शैली का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुगल शैली। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थानी। राजस्थान के पारंपरिक कावड़ कला किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है ऑप्शन सी, बस्सी चित्तौड़गढ़। किस शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं? बंगाल, बिहार और नेपाल।
तो ये हैं पाल शैली के प्रमुख केंद्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो यह है ऑप्शन डी, अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ। भारत के प्रारंभिक लघु चित्र किस सतह पर चित्रित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ताड़पत्र पर। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 में मिलान करने का है। तो कुछ चित्र दिए हुए हैं और उनको गुफा से मिलान करना है। नागराज चित्र, जननी और शिशु नामक चित्र, जगन्नाथ और शिबी जातक, ये किस गुफा में है? इसका सही मिलान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला। अगला प्रश्न है 1910 में सिंघनपुर के विशिष्ट कला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, W.C. एडरसन को। एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए, धारापुरी द्वीप है। अगला प्रश्न है एलोरा स्थित किस गुफा को इंद्र सभा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुफा संख्या 32। टोटल नंबर ऑफ केव इन एलोरा, यानी एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 34 गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल वेरुल कहाँ पर स्थित है? तो ये है औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। तमिलनाडु में तंजौर के समीप पादुकोट्टा में कौन सी गुफाएं स्थित हैं? तो ये है ऑप्शन बी, सित्तनवासल की गुफाएं। श्रीलंका में कौन सी गुफा स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी, सिगिरिया की गुफा। चट्टानों को काटकर बनाए गए बादामी के मंदिर किस राज्य में फैले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है। बाघनी नदी किस नदी की सहायक नदी है जिसके किनारे बाघ की गुफाएं शोभायमान हैं? तो ये है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम किस पहाड़ी चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन बी, गढ़वाल शैली। कौन सा पहाड़ी कलाकार पंडित सेऊ के परिवार का सदस्य नहीं था? तो यह है ऑप्शन डी, मोलाराम। पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष है? ऑप्शन सी, कांगड़ा। अगला प्रश्न है कौन सी पहाड़ी शैली अपने रंगों के साहसिक उपयोग, जटिल विवरणों और अक्सर राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम से संबंधित विषयों को प्रदर्शित करने के लिए जानी जाती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कांगड़ा शैली। 1660-70 ईस्वी में बनी रसमंजरी के चित्र श्रृंखला बनाने का प्रारंभिक उदाहरण मिलता है ऑप्शन सी, बसोली में। इनमें से कला इतिहासकार पहचानिए। ऑप्शन बी, कार्ल खंडेलवाला। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं ऑप्शन सी, MS रंधावा।
दक्कन चित्रकला की किस शैली में आकृतियां एक सतह पर चित्रित की गईं जिनसे दूरी व पास का अभाव था? ऑप्शन ए बीजापुर शैली। नजूम उल उलूम पुस्तक का चित्रण दक्षिण की किस सल्तनत में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बीजापुर। लघु चित्रों में प्रयोग होने वाली तूलिका निर्मित हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गिलहरी के बाल से। निम्नलिखित में से किस विकल्प का कालक्रमिक सही अनुक्रम इस प्रकार है? ऑप्शन बी कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल। अगला प्रश्न है कि मुगल शैली का उद्भव किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ईरानी और भारतीय शैलियां। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल की वास्तुकला की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सममिति यानी कि समरूपता, संतुलन। पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? ऑप्शन सी अजीत घोष। पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने किस रंग का कमल धारण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीला कमल। बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जातक। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुफा नंबर 17 में। अजंता भित्ति चित्रों का सबसे स्वीकार्य वैशिष्ट पहलू क्या है? ए काल्पनिक परिप्रेक्ष्य। अजंता के अधिकांश चित्रों के विषय इनमें हैं? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है लेपिस लाजुली रंग की प्रकृति है कैसी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नीला। उस हाथी की कहानी जो अजंता के विहार यानी कि गुफा संख्या 17 में अपने अंधे माता पिता का लालन पालन करता है इस प्रकार की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मातृपोषक जातक कथा। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं में किस प्रकार की पेंटिंग सबसे प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो वो है ऑप्शन बी धार्मिक और कथात्मक पेंटिंग। अगला प्रश्न है सिंघल अवदान अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो ये है अजंता की गुफा संख्या 17 ऑप्शन बी। भारत के प्राचीन चित्रों में जोगीमारा गुफा की चित्रकारी का समय 300 ईसा पूर्व है। यह गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो ये है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। एक भारतीय द्वारा की गई इनग्रेविंग वर्ष 1816 में इस पुस्तक के लिए उत्कीर्ण की गई। तो यह है आनंद मंगल यानी उनघु मोंगल जिसे आनंद मंगल भी कहा जाता है ऑप्शन डी। दुहिंद शब्द निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रस। उस एक को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। इसमें सी संगीत अलग है यानी कि चित्र मूर्ति नृत्य ये दृश्य कलाएं हैं जबकि संगीत श्राव्य कला। अगला प्रश्न है रंगों तथा तूलिका के प्रयोग में कलात्मकता को कहते हैं।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्णिका भंग। हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंपनी शैली। 1915 में स्थापित विचित्र क्लब के कौन कौन सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी अवनीन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर और समरेंद्रनाथ टैगोर दिए गए ऑप्शन में। अगला प्रश्न है बंगाल शैली के चित्रों का प्रमाण चिन्ह क्या है? ऑप्शन सी जल रंगों में वॉश एंड टेम्परा तकनीक का प्रयोग। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन सी मुकुल डे। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन डी शैलेंद्र नाथ डे ने। कारू संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन डी नंदलाल बोस ने। किस कलाकार ने मुख्यतः संथाल महिलाओं की पेंटिंग बनाई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नंदलाल बोस। महात्मा गांधी ने नंदलाल बोस को कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन पंडालों की साज सज्जा करने के लिए आमंत्रित किया था? तो ये था ऑप्शन ए हरिपुरा पंडाल के लिए। अगला प्रश्न है इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस शीर्षक युक्त पुस्तक में 30 चित्र संकलित किए गए हैं जिन्हें बनाने वाले चित्रकार हैं। ऑप्शन बी असित कुमार हल्दर। कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ था। ऑप्शन बी अवनीन्द्रनाथ टैगोर। अवनीन्द्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी द्वारा चित्र पार्थ सारथी चित्रित किया गया था? ऑप्शन ए नंदलाल बोस। अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कलात्मक खोज के लिए चीन और जापान की ओर रुख क्यों किया? ऑप्शन डी पश्चिमी प्रभाव से स्वतंत्र अखिल एशियाई सौंदर्य बोध को बढ़ावा देने के लिए। जल रंग की वास तकनीक प्रचार किस प्रदेश में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बंगाल। भारतीय चित्रकला का कालक्रम दिए गए ऑप्शन में चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो ए वाला जो ग्रुप है वो सही है। अगला प्रश्न है संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रमाण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 4। चित्रसूत्र के 9 अध्यायों में से नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तुलिका भेद। यशोधर पंडित की कामसूत्र में की गई टीका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जयमंगला। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भाव हैं? ऑप्शन बी 33। भारतीय मूर्तिकला के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी राय कृष्णदास। कालीबंगा का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी काली चूड़ी। निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी भित्ति पेंटिंग वाले मकबरे। अगला प्रश्न चित्र है एक, उसमें एक मुद्रा दिखाई गई है, बताइए कौन सी इसमें लिपि अंकित है? तो यह है ऑप्शन बी हायरोग्लिफिक लिपि। अगला प्रश्न है पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है?
तो ये है ऑप्शन सी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, साल ओढ़े व छोटी दाढ़ी वाले योगी संबंधित हैं। तो ये है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं में सर्वाधिक रोमांचक नर्तकी की मूर्ति है, वह किस पदार्थ से बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांस्य। सिंधु घाटी से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति को बनाने की प्रक्रिया क्या थी? ऑप्शन डी, लास्ट वैक्स कास्टिंग। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई कहां से प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन बी, हड़प्पा। किसी भी पदार्थ का चित्र भूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण कहलाता है? ऑप्शन सी, रूप। एक चित्र में क्षितिजीय रेखा क्या दर्शाती है? ऑप्शन बी, शांति। वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए, आवृत्ति रेखाएं। रंग जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन बी, खनिज रंग। निम्न में से प्रगामी रंग कौन सा है? ऑप्शन बी, लाल रंग। निम्न में कौन सी रंगत अग्रगामी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल रंग। वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश से। रंगों का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, इसमें नीला रंग किसका द्योतक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शांति का। निम्नलिखित में से कौन सा रंग शीतल रंग है? तो यह है ऑप्शन ए, नीला रंग। निम्नलिखित में से किस रंग का तान सबसे गहरा होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नीला रंग। प्राथमिक रंगत के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीला, लाल, नीला। चित्रकला है? ऑप्शन ए, दृश्यकला। शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा का। राजा रवि वर्मा ने अपने जो चित्र बनाए वो आम आदमी तक अपनी चित्रकारी को पहुंचाया, वो किस माध्यम में पहुंचाया? तो इसका सही उत्तर होगा, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रंगीन शिला मुद्रण यानी कि ऑलियोग्राफी प्रेस के माध्यम से, यानी ऑलियोग्राफी फोटोग्राफ्स के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंपनी स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार था? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईश्वरी प्रसाद। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान में स्टेटाइट हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान में स्टेटाइट में एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की प्रतिमा मिली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि सन 1921 में किसने हड़प्पा टीले की खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया था?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैल। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहरों की। सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत में प्रयोग में लाई गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तांबा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें निर्मित हैं। तो ये हैं ऑप्शन डी, स्टेटाइट, यानी सिलखड़ी से निर्मित हैं ये मोहरें। तो ये थे कुल 125 प्रश्न। उम्मीद है कि आपने सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करने की कोशिश की होगी। तो अब प्रस्तुत है आंसर की, और अपने प्रश्नों को मिला लीजिए कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, ये ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 125 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।